राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर गौ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता की पूजन से ही कट जाते हैं। गौ माता के पूजन में करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि की आने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। गौ माता की सेवा का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और लोगों को गाय की सेवा का संदेश दिया है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट है तो वह गाय की सेवा से दूर हो सकता है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ का पावन महीना चल रहा है। ज्येष्ठ मास का यदि आप संपूर्ण फल चाहते हैं तो ज्येष्ठ के महीने में गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय के पीने के लिए हौद भरवाना चाहिए। जगह जगह चिड़ियों कबूतरों के लिए पानी भरवा के अपने घर के मुंडेर पर या छत पर रखवाना चाहिए। इस तरह से आपको ज्येष्ठ के महीने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ के महीने में जल दान का बहुत महत्व है। जल का लोटा पानी देने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, यदि आपकी हैसियत है तो आपको प्याऊ की व्यवस्था करानी चाहिए और दोपहर के समय शीतल जल की व्यवस्था करें, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों के लिए शरबत, आम रस, गन्ने के रस की व्यवस्था हो सके। ऐसा करने से आपके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मरने के बाद आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगर आप ज्येष्ठ मास का व्रत, स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं तो आपको साथ में गाय की सेवा भी करनी चाहिए। गाय को रोज़ हरा चारा डालना चाहिए। रोज़ गाय की एक रोटी उसमें गुड़ डालकर निकालकर गाय को खिलाना चाहिए। इसके बहुत ही चमत्कारी फल आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। भक्तजनों, अब हम आपको ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली गाय माता की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, इस कथा को कृपया करके ध्यान से सुने, क्योंकि यदि आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो आपको कथा सुनने मात्र से ही कई फलों की प्राप्ति होगी। कथा इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक
अमीर महिला रहती थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। वह महिला बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। उसके पड़ोस में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब महिला रहती थी। उस गरीब महिला के पास एक गाय थी। वह गरीब महिला उस गाय का दूध बेचकर अपना पेट पालती थी। वह गरीब महिला अपनी गाय को चरने के लिए दिन में छोड़ दिया करती थी। उसकी गाय चरते चरते अमीर महिला की हवेली के आगे चली जाती और वहाँ पर गोबर कर देती थी और गौमूत्र भी कर देती थी। इस बात से अमीर महिला गरीब विधवा महिला से लड़ाई झगड़ा किया करती थी और वह गाय को डंडे से मारती, कभी गाय की पूंछ पकड़कर मरोड़ देती थी। गरीब महिला यह सब देखती से बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती थी। वह तो सिर्फ इतना ही कहती थी कि सेठानी जी, यह तो जानवर है, इन्हें कुछ नहीं मालूम कहाँ खड़ा होना है, कहाँ गौमूत्र करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन आप गाय को मत मारिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी हवेली के आगे से गोबर साफ कर दूंगी। फिर भी वह अमीर महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। वह गाय को डंडे से मारती थी तो कभी उसकी पूंछ मरोड़ देती थी, कभी उसके ऊपर पानी फेंक देती थी। उस अमीर सेठानी को अपने धन का बहुत घमंड था। वह रोज गाय को मारती। इस तरह समय बीत रहा था। जब सेठानी जी अपनी उम्र पार करके मरी तो उनकी किस्मत बेमाता ने लिखी। उसे अगला जन्म गाय का ही मिला। पूर्व जन्म में जो सेठानी थी वह इस जन्म में गाय बनी। वह बछड़ी से गाय हुई और इतनी सुंदर गाय बनी कि जो भी पशुपालक उस गाय को देखता वह उसे देखता ही रह जाता था। जब एक डेयरी वाले ने उस गाय को खरीदने की सोची, वह सोचता है कि यह गाय तो बहुत हष्ट-पुष्ट है, बहुत सुंदर है, यह आएगी तो खूब दूध देगी और मुझे तो बहुत ही मुनाफा होगा। इस गाय से तो मैं खूब धन कमाऊंगा। यही सोचकर उस पशुपालक ने गाय को खरीद लिया और अपने घर ले आया। लेकिन 3-4 बरस हो गए, गाय सामे ही नहीं हो रही थी। अर्थात सामे नहीं होगी तो ब्याएगी कैसे। इस तरह थक हार कर पशुपालक उस गाय को बेच देता है। उस गाय को फिर एक किसान ने खरीदा। उस किसान को भी यही लगा कि गाय तो खूब हष्ट-पुष्ट है, खूब बड़ी है, बहुत ही तंदुरुस्त है, यह तो खूब दूध देगी। उसने भी गाय को खरीद के अपने घर ले आया। उसके घर भी 3-4 बरस बीत गए, किंतु गाय सामे ही नहीं हुई। किसान ने भी थक हार कर उस गाय को किसी अन्य को बेच दिया। इस तरह यह गाय कई बार बिकी, कई बार खरीदी गई, लेकिन जो भी उस गाय को खरीदता दुखी होकर उसे बेच ही देता था। अब उस पूरे नगर में पता चल गया था कि यह गाय कोई काम की नहीं है। जब सामे नहीं होगी तो बागी कहाँ से होगी। अब उस गाय को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे
एक कसाई ने खरीद लिया। जब वह गाय कसाई खाने में कटने के लिए जा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। कसाई ने जब गाय की आंखों में आंसू देखे तो उसे गाय के ऊपर दया आ गई। कसाई ने उस गाय को छोड़ दिया। वह गाय चरते चरते अपने पूर्व जन्म के उसी गांव में उसी गरीब विधवा महिला की झोपड़ी पर पहुंच गई। गरीब विधवा महिला ने जब अपनी झोपड़ी के बाहर सुंदर सी गाय को खड़ा देखा तो उसको अपनी गाय के पास खूंटे से बांध दिया। तब वह सुंदर गाय जो अपने पूर्व जन्म में अमीर सेठानी थी, उसने गरीब विधवा की गाय से अपनी गलती की क्षमा मांगी। वह सुंदर गाय गरीब विधवा की गाय से बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो। पूर्व जन्म में सेठानी बनकर मैंने तुम्हें बहुत डंडे से मारा। कभी तुम्हारी पूँछ मरोड़ देती थी तो कभी तुम्हारे ऊपर पानी फेंक देती थी। बहन बेमाता ने मुझे इस जन्म में बांझ गाय बनाया है। बहन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मुझे यह पीड़ा हर जन्म में भुगतनी पड़ेगी। तभी गरीब बुढ़िया की गाय का वचन फूटा और वह बोली, बहन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद तुम अपना यह वचन भूल मत जाना। गरीब बुढ़िया की गाय के कहते ही सुंदर गाय का बांझपन दूर हो गया। 2-3 दिन बाद ही वह जोर जोर से रंभाने लगी, अर्थात वह सामे हो गई। गरीब विधवा महिला सुंदर गाय को लेकर गई और फिर साल भर बाद उस सुंदर गाय को एक बहुत ही सुंदर बछड़ी हुई और उसने खूब सारा दूध देने लगी, जिससे उस गरीब महिला की गरीबी दूर हो गई। कुछ ही समय में वह गरीब महिला अमीर धनवान बन गई। हे बेमाता, तुमने सेठानी को सबक सिखाने के लिए उसे दूसरे जन्म में बांझ गाय बनाया। हे बेमाता, ऐसा किसी के साथ मत करना। जैसे गाय ने अमीर सेठानी को माफ़ किया और उनका बांझपन दूर किया, वैसे ही हे गौ माता, आपकी सेवा करने वाले, आपको रोटी खिलाने वाले व जल पिलाने वाले सबको माफ़ करना। सभी स्त्रियों का बांझपन दूर करना। गौ माता जो भी आपकी यह कथा सुने उसको अपनी कृपा प्राप्त कराना। उसके घर में धन धान्य अन्न के भंडारे भर देना। गौ माता की जय हो। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गौ माता की कथा। गौ माता की कथा कहने में यदि मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भक्तजनों, आपको मेरी राम राम जी।